सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहः करयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै श्रीयतः प्रणता उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्वरी सीता ततोऽहं रामवल्लभा। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमता वातात्मजं वा नरयोत्तमाख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे राम चन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने
जाने वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदार जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। ओ किशोरी श्री अपने चरणन को ओ प्यारी अपने चरणन को वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा वंशी भट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइएगा अपनी मनवाड़ी को पवित्र करते हुए और अपनी रसना को रस में बनाते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए प्रभु शरण की ओर चलते हैं। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। भगवान अपने गोविंद के शरण में चलते हैं। फिर आज के तृतीय दिवस कथा सत्य में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। जैसे कि हम लोगों ने कलमर कथा का रसपान किया और आज सुंदर हमारे बीच में बावन भगवान की झांकी होगी। बावन भगवान का प्रागट्य हमारे
सबके मध्य में होगा। उससे पहले आइए हम सभी थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। आज सर्वप्रथम तो हमारा प्रहलाद चरित्र है, जो कि प्रहलाद के बहुत ही उत्तम गुण हैं। आइए हम सभी नरसिंह के रूप में आए प्यारे, अरे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। 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 यही नाम हो में हरदम हमारे। यही नाम हो हरदम मुख में हमारे। यही नाम हो में हरदम हमारे। यही नाम हो हरदम मुख में हमारे। गोविंद मोहन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। गोविंद मोहन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। गोविंद के रूप में वो प्यारे। 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 श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हरदम हमारे। यही नाम हो हरदम मुख में हमारे। गोविंद मोहन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हो, यही नाम हो में हरदम हमारे। यही नाम हो हरदम मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। 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 श्री कृष्ण गोविंद
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंगति विनिंदित श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जो कि हमारे जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तो ही हमें यह श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, यह श्रीमद्भागवत महापुराण हमें रसपान करने को मिलती है, अन्यथा ये हमारे भाग्य से दुर्लभ है। और मातृशक्ति सभी भगवत चरणानुरागी जन श्रोतृवृंद के हृदय में गोविंद के जो प्रतिमूर्ति महिमा बसी हुई है, मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन भगवान श्री लड्डू गोपाल। और आइए हम सभी आज की तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा जो जीवन है, एक बात, हमारा जो जीवन है यह बहुत मूल्य है। महाभारत में जब द्रौपदोयाश्च इनके पांचों पुत्र जब अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों के सिर काट लिए थे, जब पूरी सभा में दुर्योधन का भीम ने पैर जंघे तोड़ दिए थे, तो वहां पूरी सभा में वो गिड़गिड़ा रहा था। तब वहां से अश्वत्थामा आए, उनके मित्र कहे, अरे मित्र, तुम्हारी ये हालत कौन कर दिया, तुम्हारी ये हालत कौन किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो तुम्हारे ये हालत किया होगा, मैं उनके पुत्रों का सिर काट के तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। तो रात में जब पांचों पुत्र द्रौपदी के सो रहे थे, कहा है कि मैं तो तेरे ही हवाले हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, ओ मोहना, मैं तो तेरे आगे पाव पसारे ये जीवन किया हूं तेरे ही हवाले। वो पांचों पुत्र उनके सो रहे थे और धोखे में जाकर अश्वत्थामा ने उन पांचों पुत्रों के सिर काट लिए।
और जब सिर काट लिए लेके गए दुर्योधन के पास, जब उनके पांचों पुत्रों के सिर जब लेके गए दुर्योधन के पास, तब दुर्योधन बोला, अरे मित्र, तुम खाली हाथ कैसे चले आए? तो बोले, तुम्हारा मित्र कभी खाली हाथ आ ही नहीं सकता है राजन, तुम्हारा मित्र कभी खाली लौट ही नहीं सकता है। तो कहने लगे कि तो क्या लाए हो? तुमने जो वचन किया था वो हमें साक्षात दिखाओ। तब भीष्म पिता ने कहा कि मैं मित्र तुम्हारे शत्रु का बदला अवश्य लिया हूं, मैं अवश्य काट के लाया हूं सिर, उन पांचों पुत्रों के सिर अवश्य काट के मैं लाया हूं, ये देखो मित्र। तो दुर्योधन बहुत खुश होता है, बहुत मन में उसकी खुशी होती है। अब द्रौपदी बेचारी उधर रो रही है। द्रौपदी उधर अपने मन को, उसके मन में कितनी ग्लानि हो रही है, जिनके पांचों पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दिया। अब देखिए कि अर्जुन, अरे गोविंद और अर्जुन, तब अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, अपनी गांडी, अपने अस्त्र उठा के कहने लगे कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिन पापी लोगों ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, मैं उनको कदापि नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सामने लाकर उनको उपस्थित करूंगा। बोल दिए कि मैं तुम्हारे सामने उनको लाके खड़ा कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंतित ना होंगे। अब गोविंद भगवान रथ पे हैं, लेकिन देखिए हमारे हनुमान जी किसी भी चीज में, किसी भी पूजा में, किसी भी चीज में अगर युद्ध हो रहा है तो सर्वप्रथम मेरे गोविंद ने भी हनुमान जी का ध्वजा अपने रथ पे विराजमान किया था, वो लहरा रहा था। कहा है लहर लहर लहराए झंडा मेरे बजरंगबली का। अब अर्जुन और गोविंद रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठा है पीछे, और अश्वत्थामा उनके आगे आगे भाग रहा है। देखा पीछे मुड़ के कि अरे ये तो मेरी हत्या कर देगा, मुझे मार डालेगा ये अर्जुन, ये तो बहुत तेजी से, तीव्र गति से आ रहा है। तो कहने लगे गोविंद भगवान उनके आगे आगे रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ पे विराजमान है पीछे। कहा है गीता में उपदेश दिया है, गीता में उपदेश दिया है श्री कृष्ण जी ने, गोविंद जी ने उपदेश किया है क्या? कृष्णम परम सर्वविधानमेक आश्चर्यचकितं पुरुषो यदा। कह दिया आश्चर्य मत करो अर्जुन। अब देखिए युद्ध करना तो बहुत बढ़िया तरीके से अर्जुन को आता था, लेकिन भीष्म पिता जब अपने पांडवों को सिखा रहे थे युद्ध में शस्त्र छोड़ना, अस्त्र छोड़ना, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखा रहे थे तो
पांडवों के साथ देख तो लिया था अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, लेकिन जब हम उसे वापस ना कर पाए, जवान से जो चीज निकल जाए हमारे, वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। वैसे ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानता था, लेकिन उसको वापस करना नहीं जानता था। और अर्जुन के पास वह विद्या थी, उसको वापस भी कर सके। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि और कोई हमारे बचने का उपाय नहीं है, और तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन ने सोचा कि अगर अब मैं क्या करूं, ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ये ब्रह्मास्त्र बहुत तीव्र गति से आ रहा है, अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं? तो कहने लगे कि गोविंद आप ही बताओ कुछ। अपने परम सखा मित्र से पूछने लगे कि आप ही कुछ बताओ, क्या करें? तो गोविंद ने कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार से लोहे को लोहा ही काटता है, जिस प्रकार से लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे इस ब्रह्मास्त्र को तुम्हारा ब्रह्मास्त्र ही काटेगा। और तुरंत अर्जुन ने अपनी धनुष पे बाण चढ़ाए और ब्रह्मास्त्र का पालन किया, प्रयास किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के नीचे हो गए। अब नीचे हो गए, अर्जुन ने रथ से उतर के अश्वत्थामा के केस को पकड़ लिया और खींचते घसीटते ले गया, द्रौपदी के सभा में खड़ा कर दिया। पूरी सभा वहां देख रही है और अश्वत्थामा बेचारा कांप रहा है। पूरी सभा में अश्वत्थामा पूरी सभा में कांप रहा है। अर्जुन ने कहा, देखो देखो देवी, यही है वो पांचों पुत्रों के तुम्हारे हत्यारा, यही है। तुम्हारे सामने मैंने उसको लाके खड़ा कर दिया। बताओ आप इसको किस तरह दंड दिया जाए, किस तरह इसको मारा जाए? तो द्रौपदी ने कहा, देखो द्रौपदी बेचारी इतनी सहनशीलता के साथ बोली, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा निकलने लगी, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा निकलने लगी और कहने लगी कि अरे ये तो ब्राह्मण है और ये तुम्हारे एक गुरु का पुत्र है, शिष्य है, इसको मारना उचित नहीं है। एक ब्राह्मण है, अगर हम इसे मार देंगे, अच्छा हम इसे मार दें, अगर हमारे पुत्र इसको मारने से लौट आए तो इसको जरूर मार दिया जाए, लेकिन हमारे पुत्र इसको मारने से लौट तो आएंगे नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके गुरु से ही तुमने विद्या प्राप्त किया है और मारना उचित नहीं है इसे। द्रौपदी रो रही है पूरी सभा में और कह रही है कि अगर इसे मारने से हमारे पांचों पुत्र लौट आए तो इसे अवश्य मार दो। तो अर्जुन ने कहा कि अरे देवी, ये क्या कह रही हो आप? अब पूरी सभा में सबसे पूछे तो बोले, भैया जो शास्त्रों में लिखा है वही करो। अब उनकी के बगल परम उनके सखा गुरु खड़े थे गोविंद। जब गोविंद से पूछे अर्जुन ने कि अब क्या किया जाए, आप ही बताएं, तो गोविंद कहने लगे कि बालक के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। अब देखो आश्चर्यचकित में डाल दिए गोविंद अर्जुन को। अब बताओ क्या किया जाए? अर्जुन बेचारे सोचने लगे और कहे कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए
और बालक के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप बताइए क्या किया जाए। अर्जुन ने वहीं छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया अश्वत्थामा। लेकिन देखो, इतना कर्म करने के बाद भी उसकी आदत में कोई भी सुधार नहीं, कोई भी फर्क नहीं दिखा। अब देखिए, दुर्योधन से कह रहा है, दुर्योधन हंस रहा है कि इनके कुल में कोई भी अब उन पांचों हत्यारों का तर्पण करने तक भी कोई नहीं बचा। तब तक अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं, मित्र नहीं, इन्हीं के कुल में अभिमन्यु कई वर्षों से व्रत रखते चला आ रहा है, कई वर्षों से व्रत रखते चला आ रहा है, इन्हीं के कुल का अभिमन्यु है। और पुत्र की प्राप्ति के लिए ही वह व्रत है, पुत्र के प्राप्ति के लिए ही वह व्रत रख रहा है। और मैंने सुना है उनकी पत्नी गर्भवती भी है, उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक भी है। उत्तरा के गर्भ में कहने लगे कि एक बालक भी है। और कहा कि उत्तरा के गर्भ में बालक भी है। तो दुर्योधन ने कहा उसे भी समाप्त करो, उसे गर्भ में ही मार दिया जाए तो कैसा रहेगा। मेरे गोविंद आज तक जो कि कभी भी नहीं रोए, वो मेरे गोविंद आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बहुत सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। इस गर्भवती, इस गर्भ में जो बालक है उसने क्या किया था, उसने क्या किया था जो आज, जिसने अभी सृष्टि तक नहीं देखा है, उसको आज मारने चला है। यह अश्वत्थामा उसको मारने चला है। और फिर वही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने, फिर से वही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने कि उसके गर्भ में जो बालक अवतरित होएगा उसको तुरंत गर्भ में खत्म कर दिया जाए। और मेरे गोविंद से यही प्रार्थना कर रही है उत्तरा, क्या कि मेरे प्राणन को राखो, चाहे मुझे मार दो, लेकिन ये तेरा दास है, इसे तो बचा लो। कहने लगी द्रौपदी, कहने लगी उत्तरा, उत्तरा यही कह रही है, प्रार्थना कर रही है, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझे, मैं चली जाऊं, मर जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र जो है मेरे गर्भ में, उसकी रक्षा करो आप, उसकी आप रक्षा करो गोविंद, हे मेरे गोविंद, हे कृष्ण कन्हैया, उसकी रक्षा करो आप। और मेरे गोविंद गदा लेके चारों तरफ सुदर्शन चक्र लगा दिए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया टकरा के नीचे गिर पड़ा। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से माता के गर्भ में जो बालक था वो और कोई नहीं था, वही मेरे भागवत के परम श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज थे। परम श्रोता वही जिनको स्वामी सुखदेव जी महाराज ने 7 दिनों में मुक्ति प्रदान किया था। यही भागवत मुक्ति दाने में गर्जती, मुक्ति प्रदान कर दिया था सुखदेव जी महाराज भागवत सुना के। वही है श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, राजर्षि परीक्षित जी। और द्रौपदी पूछ रहे हैं उत्तरा से, अब बताइए, एक प्रकार से माँ उत्तरा मेरे गोविंद की माँ ही लगेंगी, बहन।
और पूछ रहे हैं उत्तरा, अब तो कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, अब तो आपके मन में कोई ग्लानि नहीं है ना? तो उत्तरा ने कहा, नहीं नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया, अब मुझे कुछ भी नहीं प्रतीत हो रहा है। अब तो मुझे एक चीज ही प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्राणन को और मेरे पुत्र की रक्षा आपने किया है। यह आपका धर्म था। अगर आज आप नहीं आते तो शायद इस संसार में मैं नहीं होती, न तो ये मेरा पुत्र होने वाला रहता। तो कहने लगे गोविंद कि अब तो सब कुशल है ना? तो उत्तरा ने कहा, हाँ हाँ अब सब कुशल है। अब देखिए कि उनके गर्भ से राजर्षि परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। इति लंघित मर्यादम सप्तमे तक्षके हरे। और जन्म होता है एक ऋषि श्राप के, एक ऋषि का श्राप है। राजर्षि परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। उसके बाद वह जैसे ही जन्म होता है उनका, राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज का, वो उनका दर्शन करना चाहते हैं मेरे गोविंद का, कि जिन्होंने मेरे गर्भ में आके मेरे माता का, मेरे प्राणों का रक्षा किया था। चारों ओर मेरे गोविंद ही दिखे और कोई ना दिखे मुझे, और मुझे कोई ना दिखे। चारों ओर वो देख रहे हैं कि मेरे गोविंद ही मुझे दिखे और कोई नहीं। उन्हें देखने की गोविंद की बहुत इच्छा हो रही है कि कौन है वो जो मेरे माँ के गर्भ में आकर मेरी रक्षा किए थे। तो कहा क्या कि वो मेरे गोविंद हैं और नहीं है और नहीं मेरे साथ कोई, बस मेरे वो नाथ हैं। कहने लगे कि पूरा संसार झूठा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा गोविंद ही मेरा सब कुछ है और कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में है तो मेरा गोविंद है। और परीक्षित जी महाराज बड़े होते गए और एक ऋषि का श्राप हुआ, उन्हें लग गया। पूरा राजद्वार सब छोड़ दिए, पूरा राजपाट सब छोड़ दिए, पूरा अपना महल सब छोड़ दिए जितना भी उनका था। और इति लंघित मर्यादम सप्तमे तक्षके हने। इति लंघित मर्यादम सप्तमे तक्षके हने। देखिए सबका कर्म अपना अपना होता है। जैसा कर्म करेंगे हम वैसा हमें फल मिलेगा, ये तो निश्चित है। अच्छा, मैं एक अनुरोध करूंगा कि उधर जो हमारी माताएं बैठी हैं वो यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि ये मंच सूना लग रहा है। यहाँ पे बैठ जाएंगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा, तो राजा परीक्षित सब चीज छोड़ दिए और सोचने लगे कि हमें गंगा तट पे चलना चाहिए और गंगा जी के तट पे हमें चल के वहां प्रभु शरण जाना चाहिए। इस मुक्ति का उपाय क्या है? और उनके वो एक सफेद पीत वस्त्र पहन के, धोती मार के, लगा के, और गंगा जी के पावन तट पे जाते हैं
और सब संतों से केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि जो 7 दिन में मरने वाला हो उसके लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है, उसके लिए उत्तम उपाय क्या है। भाई उस ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें 7वें दिन तक छकाएगा और डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु का वही कारण बन जाएगा और तुम 7वें दिन समाप्त हो जाओगे। कहने लगे कि श्रेष्ठ उपाय क्या है। तो कोई बताता है, जितने भी संत हैं सबसे पूछते हैं, लेकिन किसी को भी उत्तम उपाय सूझता नहीं है। तभी वहां स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि वेदव्यास जी महाराज के पुत्र, कल हमने आपको बताया था कि महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को श्रीमद्भागवत महापुराण का पूरा 18,000 महाविशाल ग्रंथों का श्रवण कराया, रसपान कराया। और वही श्री सुखदेव जी महाराज अपने कंठ पे लेके वैकुंठनाथ को घूम रहे थे और यही सोच रहे थे कि कोई मिल जाए हमें, कोई हमें मिल जाए अगर, तो हम इसको भागवत को उन्हें पिला दें, भागवत जी का रसपान करा दें, उसे सुना दें। तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज, एक बात याद रखिए कि सुखदेव जी महाराज कहीं अगर रुकते हैं तो जितनी देर में एक गैया मैया का दूध कटता है उतनी देर ही सुखदेव जी महाराज बैठते हैं उस जगह पर, नहीं तो उठ जाते हैं और चल देते हैं। केवल और केवल 5 से 6 मिनट बैठते हैं। अगर कोई कार्य है उनके लिए तो बोलिए, नहीं तो वह श्री सुखदेव जी महाराज गुनगुनाते वो हरि भगवान का ध्यान करते हुए उठ के चल देते हैं। और श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, जो भी कोई म्रियमाण हो, जो भी कोई म्रियमाण हो, 7 दिन का उसे श्राप लगा हो और 7वें दिन उसको तक्षक डस लेगा और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए उपाय क्या है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौन म्रियमाण है राजन। तो राजर्षि परीक्षित जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, मैं ही हूं म्रियमाण। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम अपनी बात कर रहे हो मरने की या पूरे संसार की बात कर रहे हो? एक दिन तो सबको जाना है ना, एक दिन तो सबको जाना है। तो कहने लगे कि कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है प्यारे मेरे गोविंद की शरण से, उनकी मुट्ठी में समाया है सारा संसार है। एक दिन तो गोविंद सबका लय कर देते हैं, संहार कर देते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूं, सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित जी से, सुनो परीक्षित, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें यह श्रीमद् भागवत महापुराण, याद रखिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं होता, श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़ के कोई भी शास्त्र नहीं होता। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार कर दिया है श्रीमद् भागवत, चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, एक केवल एक बार अगर वह श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर पे उसको बैठवा दे, श्रीमद् भागवत महापुराण अगर उसको अपने वो भूमि पे भूमिका पे लगा ले, एक अच्छे व्यास को बुला के, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जितने भी वो पाप किया रहता है, जितने भी जन्म जन्मांतर तक आदि तक
पाप किया रहता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। श्रीमद् भागवत तो कहती ही है मुक्ति दाने न गर्जती, तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ऐसी है ये मेरी श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत कोई साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात मेरे गोविंद का वाङ्मय स्वरूप है। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करवाऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में तुम्हें वचन देता हूं। अब देखिए कि राजा परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज यही कर रहे हैं कि राजन, एक दिन तो सबको जाना है। बोले भाई बंधु सब साथ नहीं देंगे, कोई नहीं देगा साथ। कहा सुखदेव जी कहते हैं कि गृहे शजारे पत्नी जगोष्ठे पुत्रम जगग्लानि पत्नी जया। कहने लगे कि भाई बंधु यह संसार कब तक हमारा साथ देगा। स्वामी परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज यह प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बंधु सभी कितने समय तक साथ देंगे। तो कहने लगे कि भाई बंधु जब तक आपको उस सैया तक पहुंचा नहीं देंगे, आपको उस तट पे पहुंचा नहीं देंगे शमशान तक, तब तक आपका साथ देंगे। कहने लगे हमारा पुत्र कब तक साथ देगा। तो सुखदेव जी कहने लगे चिते चद्वारे प्रस्थान मार्गे न सोचयादो चितया शांति। कहने लगे कि पुत्र जब तक आपका साथ देगा तब तक देगा, जब तक आपकी चिता ठंडी ना हो जाए तब तक पुत्र आपका साथ देगा। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि पत्नी कब तक साथ देगी। बोले पत्नी गृह द्वारे जा, पत्नी आपकी द्वार पे खड़ी रह जाएगी। कहा है कि ना भाई ना बंधु ना सिया कोई अपना है, कोई भी नहीं है अपना, केवल हरि प्रभु है। वो आपको इस जन्म में जन्म दिया है तो अगली बार भी वो आपको जन्म देगा। और फिर भी कहा है कि करे से कर्म कर से कर्म कर रहो विधनाना जाग्यो जहाँ की
करें, चाहे पुण्य कर्म करें, लेकिन मन तो वही रखता है आपका, कृपा निधान ही रखता है। कर्म तो वही करवाता है, पूरी सृष्टि उसी में समाप्त है। सारी सृष्टि विलासित उसी के मुख में है। एक दिन वो हमको पैदा करता है तो एक दिन वो हमें अपने पास बुला भी लेता है। और सुनिए कि देखिए, गोविंद के पास तो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं, आपके पास तो अभी 7 दिन है ना। मैं बताऊं आपको, राम जी के एक पूर्वज थे, श्री रामचंद्र जी के एक पूर्वज थे, उनका नाम था खटवांग जी। उनका नाम खटवांग था। उनका नाम खटवांग था। उनके पास तो केवल 4 घड़ी थी मरने के लिए। नहीं, 4 घड़ी में तो उनका जीवन समाप्त हो जाता। तो गए वो देवताओं के पास थे। देखिए कि कहा है, देवताओं के पास थे वो। तो देवताओं ने से जब पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, वो खटवांग जी, तो इंद्र जी ने, महाराज ने कहा कि महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ कि केवल आपकी इस संसार में मृत्यु 4 घड़ी रह गई है, केवल और केवल 4 घड़ी रह गई है आपकी मृत्यु। तो खटवांग जी सोचे कि बताओ, 4 घड़ी में हमको साधु संत महात्माओं के पास रहना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं यहाँ हूँ देवताओं के पास। तो देवताओं ने कहा, प्रभु महात्मा जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो एक ही चीज मांगा। खटवांग जी ने कहा कि बस मैं एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि कृपा करके मुझे अयोध्या पहुंचा दीजिए। कहने लगे कि कृपा करके मुझे साधु संतों की संगत करवा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, लेकिन आपकी तो केवल 4 घड़ी रह गई है, और वहां जाते जाते आपका प्राण न निकल जाए इस 4 घड़ी में, अयोध्या पहुंचते पहुंचते। तो देखिए, समय बहुत बलवान होता है। 2 घड़ी में खटवांग जी महाराज अयोध्या में पहुंचे और महात्माओं के पास जाके सरयू जी के तट पे पहुंच के हरि ध्यान करने लगे। और हरि ध्यान करने लगे सरयू जी के तट पे। और जैसे ही उनका अंतिम समय आया कि बहुत पाप कर्म उसने कमा लिया था, खटवांग जी ने बहुत पाप कर लिए थे, लेकिन देखो अंतिम समय में उसे यमदूत नहीं आए देने। गीता में लिख दिया है, अंत काले न मामेव। श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि अंत काले न मामेव कृष्णस्य समुद्भव। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि अंत काले मामेव तो कहने लगे कि मरना है मुझे अब, तो मैं क्या करूं? तो बोले कि अगर आपको, ये श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, अगर मरना है आपको 7 दिन में श्राप लगा है, अगर आपको, तो मरने के आगे केवल आपको आधा सा लगाना है। तो आधा सा लगा दोगे तो वो बन जाएगा स्मरण। और स्मरण करना है किसका आपको?
मेरे गोविंद का स्मरण करना है आपको केवल। आधा सा लगा दोगे तो मेरे गोविंद का स्मरण करना है आपको। तो स्मरण कर रहे हैं अंतकाल में खटवांग जी सरयू तट पे बैठ के। वो अंतकाले नमामेव, देखिए उनका भगवान गीता में लिखे कि अगर अंत समय भी कोई मेरा नाम ले ले, कोई मेरा स्मरण कर ले, तो उसे मैं खुद आता हूं लेने के लिए। फिर तो उसे यमदूत नहीं आते, फिर उसे मेरे वृंदावन बिहारी लाल पधारते हैं अपने शरण में लेने के लिए। स्वयं मेरे गोविंद उसे पधारते हैं अपने शरण में लेने के लिए। अब देखिए कि राजा परीक्षित जी सुखदेव जी को यही बता रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि, पुनर्जो जन्म से पाप करते आए हैं, कितना भी पाप करें हम, बस अंतकाले नमामेव, अंत समय गोविंद का स्मरण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और मेरे वृंदावन बिहारी लाल पधार आते हैं स्वयं मुझको लेने के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। आइए हम सभी थोड़ा अपने मनवाड़ी को गुनगुनाते हुए गोविंद की शरण में बचते हैं। बोलिए श्री वृंदावन लाल की जय। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि